जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कलाम एकेडमी की तरफ से रीट प्री परीक्षा का आयोजन है वो 22 जनवरी को करवा लिया गया है और आपको मैंने 1 से लेकर 80 तक के जो क्वेश्चन है वो वाला वीडियो मैंने उपलब्ध करवा दिया है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्या पूछे जाते हैं, कॉमन पर्सन, क्योंकि कॉमन टॉपिक है। तो 80 क्वेश्चन आप वहां से देख लेना अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि मैंने जो भी जितने पेपर सारे उपलब्ध करवाए और सभी इसी तरीके से उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और मैं अलग अलग से सभी को उपलब्ध है वो चीज़ें करवा सकूं। तो लेवल 1 के लिए हम पेपर करने वाले हैं आज, और इससे 80 क्वेश्चन है जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उपलब्ध करवा दिए जो दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं पेपर है वो करवाने वाला हूं। आप सभी ने पहले से आपने देखे भी होंगे, मैं जितने पेपर करवाए मैंने सभी अच्छे तरीके से करवाए और मैथ के क्वेश्चन में हल करवा रहा हूं इसमें। तो देखो हम शुरू कर लेते हैं 80 के बाद वाले लेवल 1 के लिए। और हमसे आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे PDF वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो चैनल को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। तो देखो हम बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की कि किस सभ्यता स्थल से ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। तो किस सभ्यता स्थल से ईंटों के प्रयोग जो सो साक्ष्य है वो नहीं हुए हैं, तो कौन से गणेशवर सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य। किस चौहान शासक ने अशोक के स्तंभ पर अपनी प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण करवाई थी। तो ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने अशोक के जो स्तंभ है उस पर अपनी प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण करवाई थी। तो कौन थे? वाकपति राज ने। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक कविता की रचना है वो किसने की थी। तो ये रचना है वो की गई थी कवि गिरवदान के द्वारा की गई थी, आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने सहपाठियों के पास शेयर भी कर देना। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष व दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और साथ में वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे कौन से हैं? तो हरिलाल देवपुरा। राज्य में उद्योग संवर्धन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? राज्य में उद्योग संवर्धन ब्यूरो की स्थापना है वो कब हुई थी? 85 नंबर क्वेश्चन में। तो कब हुई थी ये? 1991 में। उसके बाद में राजस्थान में मजार ए फकरी दरगाह कहाँ स्थित है? राजस्थान में मजार ए फकरी जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर होगी ये? 86 नंबर में, गलियाकोट डूंगरपुर में। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अंतर्गत राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कितने मिशन संचालित है? तो मुख्यमंत्री कृषक साथी जो योजना है उसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कितने मिशन है वो संचालित हो रहे हैं, ये हमसे पूछा है। तो कितने? 11 जो मिशन है वो संचालित है इसके अंतर्गत। अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विकास कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस अभियान हेतु मिला? तो अलवर जिला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर क्या मिला? राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ जिले पुरस्कार को प्रदान किया गया है। तो कौन से अभियान के तहत किया गया ये हमसे पूछा है। तो इसमें सक्षम अलवर अभियान के तहत, सक्षम अलवर अभियान के तहत 5 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? 5 से 7 दिसंबर 2022 को शेरपा की जो G20 मीटिंग है वो पहली कहां पर हुई थी आयोजित, वो हमसे पूछा है। तो कहां पर? उदयपुर में। उसके बाद में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के संबंध में हमसे पूछा है कि राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार। तो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के बारे में हमसे पूछा है। तो इसमें से हमें पूछा है कि कौन से सही है। तो इन खेलों का आयोजन 22 जनवरी 2023 से 240 शहरी निकायों में किया गया। तो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो बिल्कुल 26 जनवरी 2023 से शुरू हुआ और 240 शहरी निकायों में किया गया। बिल्कुल सही है, किया जाएगा भाई। और इन खेलों में से 18 से 17 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे और इन खेलों में वॉलीबॉल केवल बालक वर्ग के लिए शामिल है। तो ये दोनों के दोनों इसमें क्या है? गलत है। तो केवल एक ही सही है। हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वर्तमान पुलिस महानिदेशक है वो कौन है? तो उमेश मिश्रा। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? हेला ख्याल दोसा लाल सोट की है, तो बिल्कुल सही है ये। कन्हैया ख्याल है वो करौली सवाईमाधोपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और तमाशा है वो जयपुर की प्रसिद्ध है और चार बेत है वो अलवर की नहीं है। तो हमसे पूछा सुमेलित नहीं है। 84 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खम्भों की छतरी है वो बूंदी में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? बूंदी में। गढ़लो क्या है? गढ़लो क्या है ये हमसे पूछा है। तो क्या है? स्त्रियों का पैर में पहनने वाला आभूषण होता है गढ़लो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है? तो अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम कौन से जिलों में वो हमसे पूछा है। तो कौन से में हो जाएगा? नागौर, बीकानेर और चूरू में।
नाथरा की पाल खनन क्षेत्र किस खनिज का खनन किया जाता है नाथरा की पाल में? तो किसका किया जाएगा? लोहे का। बनास नदी पर स्थित इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? तो इसरदा बांध है वो किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है वो अमर सागर में स्थापित की गई। निम्न में से कौन से या कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन से हैं? तो ध्वनि तरंगों का उत्पन्न होना, गर्म करने पर भोजन का नम होना और कागज का जलना। तो ये सभी के सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें बी ऑप्शन 2, 3, 4। कोशिका का अपमार्जक किस कोशिका अंग को कहा जाता है? तो कोशिका का अपमार्जक किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो निषेचन की जो क्रिया है वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है। दोलनी गति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर चयन कीजिए। सत्यकूट हमें बताना है कि चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य होती है। चरम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है, बिल्कुल सही है। और मध्यमान बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यह गलत है। तो ए सही हो जाएगा। स्विमिंग पूल का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? स्विमिंग पूल का जो पेंदा है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह किस कारण से होता है? प्रकाश की कौन सी ऐसी घटना होती है? तो कौन सी? अपवर्तन। सत्य नहीं है वो हमसे पूछा है। तो देखो एकांतर और संगत कोण हमें दे रखे हैं, तो हमें बताना है, आपको पता है कि दो एकांतर कोणों का योग 180, दो संगत कोणों का योग 180 एक रेखा पर। तो देखो 1 और 5, तो देखो एक तो ये और 5 ये है, ठीक है। तो इनका योग हमेशा कितना होगा? 180। 2 और 5, तो 2 ये और 5 ये संगत कोण, ये भी 180 हो जाएंगे। 3 और 8, 3 और 8 इन दोनों का भी 180 होगा, लेकिन 2 और 3 180 डिग्री, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनका मान है वो 180 कभी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। उसके बाद में देखो कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 40 अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी ट्रिक है इसमें। 40% अंक से क्या होता है? वो पास होता है। इसने बताया वो 40 नंबर तो ले आया, लेकिन पास होने के लिए कितने कम रह गए इसके? 40। तो बताओ 40 और ले आता तो मतलब 80 नंबर में क्या होता है? ये पास हो जाता है। और हमें बताया ऊपर 40% से पास होता है, तो 40% का मान क्या हो गया? 80%। 80 नंबर, एक का कितना हो गया हमारे पास? 80/40। हमें क्या चाहिए? पूर्णांक मतलब कुल। तो कुल कितने होते हैं? तो 100। ये लो 40 दूनी 80, उत्तर कितना आ गया? 200 हो गया। किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8400 रुपये व चक्रवर्ती ब्याज 8652 रुपये, तो ब्याज की दर देखो बिल्कुल लीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 8400 है। तो बताओ 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? एसआई 1 वर्ष का कितना आ जाएगा बताओ? एसआई को बदलता है क्या? 1 साल का जितना दूसरी साल का भी उतना ही होगा। तो 8400 में 2 के भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 4200 रुपये। और दूसरी साल का भी कितना है? 4200 रुपये। यही होगा एसआई। तो अब सीआई की बात करें तो सीआई आपको पता है कि सीआई और एसआई सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज जो है पहली साल के बराबर होते हैं, तो 4282 हो गए। दूसरी साल क्या होगा? 4200 रुपये तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा, साथ में जो 4200 रुपये ये ब्याज वाले हुए इस पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो देखो हमें क्या पूछा है? दर। तो देखो 4200 रुपये का ब्याज कितना होगा 1 वर्ष का? दर हमें पता नहीं है, बटा में 100। तो बताओ ब्याज कितना दे रखा है? जब 8400 रुपये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो चक्रवर्ती ब्याज 8652 है। इसका मतलब कितना ज्यादा है? ये 252 ही तो ज्यादा है। तो ये लो, ये ब्याज कितना हो जाएगा इसका? 4200 का 252। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से काटोगे 42 को 21 बार, इसको काटोगे 1 बार, और ये कितने बार कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छिका 12 और 21 छिका 126। तो आर कितनी आ गई हमारे पास? 6% आ गई। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की अगर आपको क्वेश्चन में इनमें प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग से एक एक दो क्वेश्चन करवा के और आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपके सही हो जाए। एक आयताकार ठोस 6 फलक के पृष्ठीय क्षेत्र पर 16 16 32 32 बाद 72 72 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस ठोस के घन का सेंटीमीटर में आयतन। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार बताया। तो जब भी फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए हैं तो आपको आयतन अगर आपको निकालना है तो सूत्र क्या होता है? अंडर दी रूट तीनों फलकों के आयतनों का गुणनफल। तो बताओ 16 × 32 × 72 ये हो जाएगा। सोल्व कर लेना। आप सोल्व करोगे तो आपके पास उत्तर कितने आ जाएंगे? 192 आ जाएगा आयतन। इस 16 का बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इस 32 में 8 चौका 32 होता है, 8 चौका 32 होता है, और आप ये 8 निमा 72 होता है, ठीक है। तो एक 8 ये और एक ये बाहर आ गया। उसके बाद में 4 × 9 36 का क्या आ गया? 6। आप गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे? 192 आ जाएंगे। ये आपका उत्तर बन जाएगा। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के मध्य आने वाली प्रीमेय संख्या बतानी है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगी? 21/40 मध्य मान निकालना है आपको। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आता है अपना 109 नंबर कि आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया का तैयार करते समय किस दिशा निर्देश का उल्लेख नहीं है? आरटीई अधिनियम 2009 की जो धारा 29 है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय किस दिशा निर्देश का उल्लेख है वो नहीं किया गया। तो कौन सी का नहीं किया गया? कि शिक्षा का माध्यम जहां तक हो सके हिंदी भाषा का हो, ऐसा उल्लेख इसमें नहीं किया गया।
राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 7 के तहत आरटीई नियमावली 2011 के नियम 7 के तहत राज्य सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आसपास के क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है। तो आसपास के क्षेत्र की सीमा है वो कितनी निर्धारित की गई है? 2 किलोमीटर। राजस्थान शिक्षा विभाग की एक CSR पहल ई कक्षा में सहयोगी भागीदार है। एक CSR पहल ई कक्षा में सहयोगी भागीदार है, वो कौन है? ये हमसे पूछा है। तो कौन है? मिशन ज्ञान है, केयर्न ऑल इंडिया लिमिटेड है और वेदांता समूह है। तो इसमें सभी के सभी हैं। विद्यालय प्रबंधन के तत्वों में सम्मिलित नहीं है, विद्यालय प्रबंधन तत्वों में सम्मिलित है वो कौन सा इसमें से है? ये पूछा है हमसे ना। तो विद्यालय प्रबंधन तत्वों में सम्मिलित कौन कौन सा ये हमसे पूछा है। तो इसमें देखो भौतिक तत्वों का प्रबंधन है शामिल, मानवीय तत्वों का प्रबंधन भी है और वित्त का प्रबंधन भी है और सिद्धांतों का प्रबंधन भी है। तो डी हो जाएगा। एनईपी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत निपुण भारत की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? ये हमसे पूछा है। तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएंगे आपको बताना है 113 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें हो जाएंगे नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करना, बिल्कुल है। और FLN के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु माध्यम तैयार करना, ये भी है। और पारिवारिक शिक्षा तथा औपचारिक शिक्षा में समन्वय स्थापित करना, ये सारे के सारे काम इनके हैं। राजस्थान निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अलाभग्रस्त समूह के बालक समूह में सम्मिलित नहीं है। तो निःशुल्क प्रवेश में जो बालक है वो नहीं आते, सम्मिलित नहीं हो पाते, जिनका एडमिशन नहीं हो सकता, ऐसे कौन से बालक होते हैं? ये हमसे पूछा है। तो अल्पसंख्यक समूह का बालक है वो इसमें नहीं आएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत 10वीं कक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को कितने रुपए दिए जाएंगे? इंदिरा प्रियदर्शनी जो पुरस्कार है उसमें 10वीं कक्षा जो उत्तीर्ण कर लेगी छात्रा, उसको प्रथम स्थान जो बालिका प्राप्त करेगी उसको कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 75,000 रुपए दिए जाएंगे। किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेंगे, इसी प्रकार अन्य प्रकरण भी कठिन लगेंगे। इस समस्या का गणित में क्या कारण है? तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कोष्ठीकरण की समस्या है गणित में। निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो बाल केंद्रित विधि कौन नहीं है? दल शिक्षण। निम्न में से कौन सा विकल्प परियोजना कार्य के क्रम से प्रथम व अंतिम पद को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प परियोजना कार्य के क्रम से प्रथम पद और अंतिम पद को दर्शाता है? ये हमसे पूछा है। तो परिस्थिति प्रदान करना और प्रोजेक्ट अभिलेखन। निम्न में से कौन सा पद मॉरिसन उपागम एवं हर्बर्ट उपागम दोनों में समान है? तो मॉरिसन और हर्बर्ट उपागम में समान कौन सा है? 119 में क्या आ जाएगा? प्रस्तुतिकरण। शिक्षण उपागम एवं उसके प्रतिपादक के संबंध में असंगत छांटिए। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? तो खोज उपागम जेरोम ब्रूनर सही है। संकल्पना मानचित्र उपागम प्रो जोसेफ डी नोवेक, ये भी सही है। और रचनावादी 5E प्रतिमान रोजर बायोवी, ये भी सही है। हर्बर्ट उपागम है वो हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दर्शाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त चार्ट कौन सा है? तो उपयुक्त चार्ट होता है समस्या चार्ट। उसके बाद में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यामितीय आकृतियों को सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री कौन सी हो जाएगी? जियो बोर्ड जो है वो उपयुक्त सामग्री होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी सारे पेपर मैंने करवा रखे। अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा क्रम से किसका उदाहरण है? अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा है वो दोनों योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। दोनों ही क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक कहाँ है? मूल्यांकन की गणित जो गुणात्मक तकनीक नहीं है वो हमसे पूछा है। मूल्यांकन की गुणात्मक तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है? एक तो जांच शुद्धि होता है, अभिवृद्धि मापनी भी होता है, आकस्मिक निरीक्षण भी होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षण है वो इसमें मूल्यांकन की गुणात्मक विशेषता नहीं है। निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य है, निदानात्मक परीक्षण का तात्पर्य क्या है कि अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना है, वो निदानात्मक परीक्षण का काम है। और उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या उपाय किए जाते हैं? उपचारात्मक परीक्षण के दौरान क्या उपाय किए जाएंगे? तो क्या उपाय किए जाएंगे? एक छोटे छोटे समय बनाकर शिक्षण देना, कठोरतापूर्वक व्यवहार द्वारा शिक्षण देना, और अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन, और अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग। तो इस 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें सम्मिलित कौन से हो जाएंगे? एक तो छोटे छोटे समय बनाकर शिक्षा, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करके, अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग करके उपचारात्मक शिक्षण के उपाय हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? सामाजिक अध्ययन शिक्षण को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से पढ़ाने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? मुदालियर आयोग ने। भारतीय संविधान की मूल प्रति पर भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र बनाने में नंदलाल बोस का सहयोग राजस्थान के किस चित्रकार ने किया था? तो नंदलाल बोस का जो सहयोग है वो राजस्थान के ऐसे कौन से चित्रकार थे जिन्होंने किया था? तो कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें से इकाई नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेकिन संसदीय सर्वोच्चता है वो विशेषता नहीं होती। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था?
बाबर। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 के लिए सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार योगदान का सही आरोही क्रम। राज्य मूल्यवर्धन क्षेत्रवार योगदान का सही आरोही क्रम हमसे पूछा है, तो उद्योग, फिर कृषि, फिर सेवा का। मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? मोनाकी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें, देखो कितने हो गए, 132 हो गए ना। उसके बाद में हम 133 की बात करें। निम्नलिखित पदों में से संधि और समास दोनों होते हैं। संधि और समास दोनों कौन से में हो जाएंगे? तो नीलाकाश में है वो संधि और समास दोनों होंगे। सर्वनाम से बनी बहुवाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी बहुवाचक संज्ञा है वो कौन सी हो जाएगी? ममता। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है वो कौन सी हो जाएगी? 135 में पूर्वकालिक। वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तो वर्तनी से की दृष्टि से सभी विकल्प जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं वो सही होंगे। वो कौन से होंगे? सी नंबर वाला, उपयुक्त, निरोग और अनुग्रहित और वाग्म्य। नानी कुंवारी मर गई, नवास्य के नौनो ब्याह, लोककथि का अर्थ है नानी कुंवारी मर गई, नवास्य के नौनो ब्याह। लोककथि का जो अर्थ है वो हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ से की बगारने वाला, व्यर्थ से की बगारने वाला। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो वर्तनी की दृष्टि से अगर कोई त्रुटि करेगा तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हो, यह पूछा है। तो शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को सही गलत दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य निर्माण उपागम। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के निम्नलिखित चरणों पर विचार करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपलब्धि परीक्षण निर्माण के निम्नलिखित चरणों पर विचार करना है और हमें सही क्रम बताना है 140 में। तो देखो इसमें कलाम एकेडमी की तरफ से इसमें कोई भी उत्तर है वो सही नहीं बताया गया है, और आपकी नज़र में इसका उत्तर है वो सही क्या होना चाहिए, ये आप बता दीजिए। वाचन की प्रवाह गति को मापने की बर्ट की नैदानिक परीक्षा में कुल कितने शब्द हैं? वाचन की प्रवाह गति को मापने की बर्ट की नैदानिक परीक्षा में कुल कितने शब्द होंगे? 141 में, तो कितने हो जाएंगे? 200। एवरीवन ऑफ द बॉयज टू राइड ए बाइक, तो इसमें क्या आ जाएगा? लव्स। पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, करेक्ट पॉसिबल वॉइस आपको बताना है। पीपल यूज दिस फुटपाथ ऑल द टाइम, तो इसमें क्या हो जाएगा? 143 में डी वाला, दिस फुटपाथ इज यूज्ड ऑल द टाइम। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश, तो इसमें खालिस्तान क्या आ जाएगा? 144 में, तो क्या आ जाएगा इसमें? कोई भी खाली जो एक्स जो दे रखा है डी वाला ऑप्शन ये आ जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 145 में ए नंबर, हार्बर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू स्पाइल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 146 में सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टू रिवल ए सीक्रेट। प्रियोरिटी ऑफ राइडिंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ, तो 47 में क्या हो जाएगा? 147 में, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर वेस्ट मेथड के द्वारा। एवुलेशन डज नॉट स्ट्रेन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 148 में 2 नंबर वाला, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पेज लिटिल अटेंशन टू, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी होगा? प्रोनाउंसिएशंस। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इलियट एम्फेसाइज ऑन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 नंबर, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, तो इसमें सही हो जाएगा। तो लेवल 1 के लिए जो प्री परीक्षा जो आपकी है उसके सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 1 से 80 उससे पहले वाले वीडियो में कर दिए थे, और 81 से लेकर 150 है वो इसमें कर दिए। तो लेवल 1 के मैंने सभी पेपर आपको दे दिए जो भी कलाम एकेडमी ने आपने रीट मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए लिए हैं। आगे भी जैसे ही लेगा वो आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।